डियर स्टूडेंट्स, देखिए थ्योरम 6.7 लिखा है, इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। ये कहता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है उससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ हाइपोटेन्यूज पे, तब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो ये ट्रायंगल दो भाग में बट गया, तो बोला कि ये जो वाला छोटा ट्रायंगल ये जो है ना ABM, ये ABC के सिमिलर होगा और ये जो BMC है वो भी ABC के सिमिलर होगा और ये दोनों खुद भी क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। फिर से समझिए क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट वाला वर्टेक्स है यानी 90 डिग्री है जो वर्टेक्स, उससे क्या करें, ड्रॉ करें हम परपेंडिकुलर किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। और आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है, जो 90 के सामने वाला होता है। तो बोल रहा है कि जब ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर तो ये ट्रायंगल ये देख रहा आपको ABM और ABC ये आपस में होगा, यानी यहाँ पे 3 केस बनेगा, एक छोटा वाला इससे, बड़ा वाला इससे, छोटा वाला इससे, बड़ा वाला इससे, फिर ये आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो वही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन में ले रहा हूँ कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, ठीक। इसमें B क्या है, एंगल जो B है वो 90 है, B क्या है 90 है, और BM जो है ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। BM क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ AC पर। फिर क्या है, टू प्रूफ में क्या करना, मैं बताया कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है ABM, ट्रायंगल ABM, इसमें 3 चीज़ में हमें प्रूफ करना है। पहला पार्ट में है ट्रायंगल ABM सिमिलर है, ये वाला ABM ABC का, कौन सा ट्रायंगल का, ABC का। फिर उसी तरह से क्या होगा कि ट्रायंगल BMC सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल का, ये BMC बड़ा ट्रायंगल यानी ABC का। और एक केस क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है, यानी कि ABM है ना और ये वाला, तो लिख रहा हूँ ट्रायंगल AMB ये वाला और ये BMC, ये भी क्या आपस में सिमिलर है। तो यानी एक बात यहाँ से दिख रहा है कि हमें 3 चीज़ में प्रूफ करना है, कौन सा थ्योरम 6.7 में। तो यहाँ से लिखते हैं प्रूफ वाला पार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये ट्रायंगल में लूँगा और बड़ा ट्रायंगल लूँगा, उसी तरह से मैं तीनों को बारी बारी से लूँगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABM ये वाला ABM एंड ट्रायंगल ABC, ज़रा इसमें देखिए कि सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, ये ट्रायंगल में अगर आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया याद होगा तो एंगल A जो है दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में अवेलेबल हो, दोनों में प्रेजेंट हो। अब देखिए कि ये ट्रायंगल में एंगल A कॉमन था और ये जो ट्रायंगल में ये 90 है और ये बड़ा ट्रायंगल में ये 90 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल AMB, ठीक है ना, एंगल AMB और कौन सा एंगल ABC वो क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMB क्या है, ईच 90 डिग्री है ना, दोनों क्या है, मेरे तरह 90 डिग्री ईच, दोनों क्या है 90 डिग्री। तो देखिए ये बाई AA क्राइटेरिया से क्या नहीं हो जाएगा, सिमिलर ये ट्रायंगल। तो बाई AA क्राइटेरिया अगर 2 एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा ही होगा। तो बाई AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABM सिमिलर है ट्रायंगल ABC का, उस तरह से ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है ये कि ट्रायंगल BMC, तो इन ट्रायंगल
BMC एंड ट्रायंगल ABC। ज़रा इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, BMC और ABC, यानी कि एंगल C जो है ये वाला BMC और ABC, इसमें एंगल C क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में। तो मैं लिखता हूँ एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या है, कॉमन। और क्या होगा, सेम जिस तरह से ये ट्रायंगल में किया था 90, इसको उस तरह ये भी 90 होगा। ये 90 हो गया और ये बड़ा का ये 90 है, यानी कि BMC है ना, एंगल BMC बराबर एंगल ABC क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए कि फिर क्या हो गया, दो एंगल मेरा बराबर आ गया। तो मैं लिखता हूँ कि बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल BMC सिमिलर है ट्रायंगल ABC का। अब एक और बात बच गया, लास्ट वाला, सबसे लास्ट चीज़ बच गया, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखिए थर्ड पार्ट में क्या था, AMB। तो नाउ थर्ड पार्ट, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्यों, देखिए AMB यानी AMB और इसको लेना है, इसको हम सिमिलर लेना है। थोड़ा देखिए यहाँ से ये कैसे हो सकता है सिमिलर, जब मैं यहाँ पे आपको प्रूफ कराया था ये फर्स्ट पार्ट में, उसमें क्या कराया था कि एंगल ABC AMB के बराबर है, और फिर इसमें करा दिया बराबर। तो अब देखिए ज़रा कि ये ट्रायंगल में जब लिया था मैं और ये ट्रायंगल बड़ा में लिया था, तो एंगल A तो दोनों में आ रहा था, और ये था 90, दोनों ये 90 आ रहा था और ये 90 आ रहा था। तो ये छोटा ट्रायंगल में ये वाला एंगल बच रहा था रिमेनिंग, और ये बड़ा ट्रायंगल में ये वाला एंगल C बच रहा था। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये छोटा ट्रायंगल ये वाला AMB जब मैं सिमिलर किया था, यहाँ पे जब इसको मैं सिमिलर किया था AMB को और ABC को, तो सिमिलर, हाँ यहाँ पे ABM और ABC को सिमिलर किया था, तब ये जो एंगल बच गया है और ये बड़ा ट्रायंगल का C वाला एंगल बच गया था, ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ 1, इसका अंदर 2, थोड़ा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर ये सिमिलर है तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो आएगा। तो सेम वही कैसे देखिए कि जब मैं ये ट्रायंगल में ले रहा हूँ और ये ट्रायंगल में ले रहा हूँ, तो ये तो 90 है, ये क्या है 90 है, और ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में ये होगा ना इसके बराबर, ये दोनों ट्रायंगल में ये अपने बराबर है और ये बराबर है। तो एंगल AMB और एंगल BMC 90 हो गया, और ये 1 एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि एंगल AMB इक्वल टू एंगल BMC। देखिए एंगल AMB और BMC 90 है, तो लिख रहा हूँ ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री। और देखिए अभी जो बताया मैं कि 1 जो है क्या होगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये वाला इसके सिमिलर है, मैंने यह प्रूफ कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से एक और बात लिख रहा हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ दो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मैं लिखता हूँ बाय AA क्राइटेरिया। AA क्राइटेरिया कौन सा ट्रायंगल, जो अभी मैं लिया था ये वाला AMB सिमिलर है किसके, ट्रायंगल, यहाँ पे इक्वल टू हो गया, एंड लिखेंगे, एंड BMC ये सब कार्य हो गया, मेरा प्रूफ हो गया तीनों का तीनों पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यहाँ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये वाला, और सेकेंड पार्ट यहाँ पे, और ये थर्ड पार्ट यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।